हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा किस बारे में है तो आई थिंक आप पीछे यहां पर लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर पढ़ पाएंगे कि क्या होता है रोल एक मेंटोर का आपकी पूरी जर्नी में। ठीक है, इस बारे में चर्चा करेंगे और खासकर इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे एक मेंटोरशिप आपकी पूरी जर्नी को चेंज कर सकती है। अब आप मानकर चलता हूं मैं कि इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये एग्जाम क्लियर करना सिर्फ सिलेबस को कवर करना है या फिर सिलेबस में दी गई कुछ ऐसे डायमेंशंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो इस बात को समझिए, अगर मैं इस डेटा को आपके सामने शेयर करूं तो शायद आपको जानकर कुछ आश्चर्य जरूर होगा कि यूपीएससी में जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और मैं मान लेता हूं कि 1000 के लगभग जो है वो पोस्ट आती हैं, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। अब मानकर चलिए कि इसके लगभग 15 गुना बच्चे जो है वो मेंस में अपीयर होते हैं और एग्जाम देने वाले इस जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को हम मान लेते हैं कि ये 7 लाख के आसपास है। अब आप इस बात को समझो कि जो 7 लाख की ये संख्या है ना, ये एक भीड़ है जिसमें से अधिकांश स्टूडेंट्स ने IAS एग्जाम के पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ा होता। बमुश्किल 50,000 ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने पूरी तरह से एग्जाम के बारे में पढ़ा होता है, जर्नी प्ले करी होती है और तैयारी करी होती है। अब इन 50,000 के 50,000 जो विद्यार्थी हैं ये सभी इक्वली क्वालिफाइड होते हैं कि ये एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट प्री को तो निकाल सकते हैं, यानी कि इस स्टेज तक सभी इक्वल होते हैं। पर कुछ विशेष विद्यार्थी ही ऐसे होंगे जो कि मेंस में अपीयर होने वाले होंगे। और इस बात को भी समझ लें कि मेंस में जब कोई स्टूडेंट अपीयर होता है उसमें किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा, किसी की प्रैक्टिस ज्यादा, किसी का पोटेंशियल ज्यादा और किसी का कुछ थोड़ा अपेक्षाकृत कम होता है। अब यहां पर रोल आता है मेंटोरशिप का। ध्यान से समझिए कि यूपीएससी को, मैं हर बार इस बात को दोहराता हूं और इस बात को आप अपने मन में, अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लीजिए कि यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए एक निश्चित स्तर तक का ही नॉलेज आवश्यक है। उसके ऊपर का नॉलेज होने पर भी आपको कोई खास बढ़त नहीं मिलती। यानी कि इन ऑल टोटल यूपीएससी की जर्नी अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल मोड पर खत्म हो तो इसके लिए एक निश्चित स्तर तक का ही नॉलेज चाहिए है। उसके ऊपर का नॉलेज आपके लिए बेहतर हो सकता है पर पोस्ट या सिलेक्शन पर उसका खास प्रभाव नहीं होता। तो फिर सिलेक्शन पर किसका प्रभाव है? तो याद रखिए, सिलेक्शन पर बेसिकली है आपकी प्रैक्टिस का प्रभाव, आपके परिश्रम का प्रभाव। और यह कैसे होता है तो आप इस बात को समझिए। देखिए, आप पढ़ने वाले हैं, पूरे सिलेबस को कवर करा आपने, सारी चीजें याद करी और मैं मान लेता हूं कि 20,000 फैक्ट के आसपास और कुछ 1500 से 2000 कुछ कंसेप्ट, ये इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। ठीक, मतलब ये लिमिट्स बहुत हाइपोथेटिकल है, बहुत मैंने इसे जो है वो बड़ा कर कहा है, तब भी इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और अगर आप ये सारी चीजें याद कर लें तो क्या आप या मैं इसे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि प्री क्वालिफाई होगा? तो डियर आंसर इज नो। यहां पर एक बड़ा एयर गैप है और वो एयर गैप है बहुत बारीक चीजों को याद करने का, इस बात को समझने का कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, हम जिस कंसेप्ट को याद कर रहे हैं, वो कंसेप्ट एज इट इज पेपर में आता है या उसमें कोई चेंजेस होते हैं। मैं एक टीचर हूं और मैंने आप सभी को यह बात पढ़ाई कि भाई भारत में मॉनसून कैसे आता है, लेकिन जब आप एक विद्यार्थी की तरह एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम बात जो मैंने आपको पढ़ाई है वही बात एग्जामिनर पूछ भी रहा है, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा। यह समस्या है टेम्परामेंट की। और अपने नोट्स पर और जिस स्टडी टेबल पर आप पढ़ते हैं उस पर इस बात को लिख लीजिए कि आपका टेम्परामेंट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, ना कि केवल और केवल नॉलेज। आपका टेम्परामेंट ये विकसित होता है और याद रखिए, टेम्परामेंट का विकसित होना कभी भी क्लास के अंदर पढ़ रही चीजों से नहीं आता। टेम्परामेंट हमेशा विकसित होता है जब आप किसी के गाइडेंस में जो पढ़ रही चीजें हैं उन्हें डेवलप करते हैं।
यानी कि एक मूल मंत्र है यूपीएससी क्वालिफाई करने का कि आपके अंदर वो टेम्परामेंट होना चाहिए इसे क्वालिफाई करने का। और ये टेम्परामेंट हर बार आपके स्टडी टेबल में और ऑफ द स्टडी आवर्स में, यानी कि जिस समय आप पढ़ नहीं रहे होते उस समय विकसित होता है। और इसे ही विकसित करता है एक एक्चुअल मेंटोर और मेंटोरशिप। और याद रखिए कि ये जो मेंटोरशिप है इसमें मैं मानकर चलता हूं कि आई थिंक आप सभी को अभी ये पता है कि स्टडी आईक्यू के अब जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं प्रतिज्ञा नाम से, ये स्पेशल बैचेस हैं। अर्थात ये P2I की सारी विशेषताएं लिए हुए हैं। अर्थात इन बैचेस में आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो P2I में मिलती हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इसमें SIP का कोर्स भी इंक्लूडेड होगा, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स, यानी कि वो कोर्स जिससे आपको बेसिकली प्री का पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ाया जाएगा। इसमें रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी इंक्लूडेड होगा, अर्थात MRP प्री क्वालिफाई करते ही आपको दिल्ली बुला लिया जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, प्रतिज्ञा बैचेस टेक्निकली फ्री बैचेस हैं, अर्थात इन बैचेस में एडमिशन जैसा आप लेते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि 27 जुलाई से इनमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 27 जुलाई से बच्चे इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाली क्लासेस हैं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो 3 की क्लास से आपका सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट होता ही है, पर ये SIP के प्रोग्राम से आपका प्री क्वालिफाई करने का चांसेस बढ़ जाता है और ये बैचेस तुरंत आपके लिए फ्री हो जाते हैं। फी 100% रिफंड कर दी जाती है और उसके बाद आपको दिल्ली भी बुला लिया जाता है आपके आगे की तैयारी के लिए। इनमें प्रतिज्ञा बैचेस में सेम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये भी बच्चे इसमें इंक्लूडेड है, अर्थात वो सारी सुविधाएं जो SIP P2I में इंक्लूडेड थी वो सारी सुविधाएं इनमें भी इंक्लूडेड हैं। स्पेशल है वन, द थिंग इज ये फ्री हैं, और सेकंड वन इज इसमें स्पेशल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। जिस दिन आप ज्वाइन करते हो आपके साथ आपका मेंटर उपलब्ध होगा आपके लिए। अब ये जो मेंटरशिप है, मैं एक बात और बताऊं तो आप जिस जर्नी को प्ले करेंगे, जिस रास्ते पर आप बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उस रास्ते में कई स्थान ऐसे आएंगे जब आप थकेंगे। समझिएगा इस बात को कि डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने पर हर रोज उतने ही ध्यान से आप नहीं पढ़ते। आप धीरे धीरे करके इस दिनचर्या में थोड़े बोर होने लगते हैं, लेथार्जिक होने लगते हैं और बारीक चीजें छूटने लगती हैं। फिर समय के साथ टेस्ट सीरीज में अंक कभी अधिक और कभी कम होने लगते हैं और स्टूडेंट इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये अंक कम किस लिए हो रहे हैं। तो याद रखिए, इस समस्या का समाधान होता है मेंटोर। टेस्ट सीरीज में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसका समाधान होती है मेंटोरशिप। आप पढ़ते हुए एक स्टेज पर पहुंचेंगे जहां आप उस थकान को प्राप्त कर लेंगे जिसे रिलीज करने के लिए एटलीस्ट आप चाहेंगे कि मुझे कम से कम 1-2 महीने आप कोई किताब उठाने ना कहे। उस समय जब आप इस जर्नी को क्विट करने के करीब होंगे, उस समय काम आती है ये मेंटरशिप। यानी कि मेंटोर आपके ना केवल एंथू को, आपके मोटिवेशन को बढ़ाए रखता है, बल्कि मेंटरशिप आपको ये बताती है कि किस स्थान पर आपको क्या चेंज करना चाहिए। बस एक सिंपल सी बात होती है, आप किसी भी कंपनी में देखिएगा, एक पोजीशन होती है जो कहलाती है मैनेजर। वो ना ही कंपनी का मालिक होता है और ना ही वो कंपनी का वो वर्कर होता है जो एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहा है। यानी कि ना ही वो कंपनी का वो पर्सन है जिसकी इनकम बढ़ने वाली है प्रोडक्शन ज्यादा होने से, और ना ही वो ये पर्सन है जिसका काम वास्तविकता में उस कंपनी का उत्पादन बढ़ाना है। वो पर्सन होता है जो रिसोर्स यानी कि संसाधन होते हैं कंपनी के, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कराता है। मेंटरशिप आपके पोटेंशियल को बहुत तेजी से बढ़ाती है। आप डेली 8 घंटा पढ़ रहे थे, मेंटरशिप के बाद भी 8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 8 घंटे जब आप बिना मेंटर के पढ़ रहे थे, बिना मेंटरशिप के पढ़ रहे थे, तो शायद आप उतनी चीजें ग्रैब नहीं कर रहे थे जितनी मेंटरशिप के साथ आप ग्रैब कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज मेंटर की बस एक लाइन आपकी कई समस्याओं का समाधान है। आप बहुत समय तक पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, बहुत समय तक पढ़ रहे थे पॉलिटी, लेकिन मेंटर्स ने बताया कि डियर, आपको इस ज्योग्राफी के इस सेक्शन को इतनी गंभीरता से और पॉलिटी के इस सेक्शन को इससे ज्यादा गंभीरता से, या फिर उदाहरण के लिए मैं कई टॉपिक्स लूं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा कि भाई आपको ये सेक्शन ज्यादा समय पढ़ना चाहिए। इस सेक्शन में नो डाउट कि ये टफ है, पर इससे प्रश्न भी नहीं पूछे जाते, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना समझ में आ जाता है उतना डाइजेस्ट करिए और आगे बढ़िए।
ये आपके रिसोर्स को, आपके टाइम को बेस्ट यूटिलाइजेशन तक लेकर जाता है। यानी कि ये इंडिस्पेंसेबल चीज़ है, ये मेंटरशिप जो आपको स्टडी IQ के अब इन बैचेस में मिल रही है। पहले भी अवेलेबल थी और अभी और भी बेहतर तरीके से अवेलेबल है। इतना ही नहीं, मेंटरशिप में मैं आपको एक बात और बताऊं तो जो सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं लाइक अनिल स्वरूप सर, ये रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर हैं, इनकी आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी। एक सेशन होता है और इत्तेफाक ये है कि अभी से कुछ समय पहले जिस बैच में मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर ये सेशन भी हुआ था, तो मैंने उस सेशन को स्वयं भी देखा है कि भाई ये जो सेशन होते हैं ये ज्ञानवाणी सेशन के नाम से आते हैं और इसमें जो सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं वो आपके साथ अपनी लाइफ, अपने जर्नी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के मेंटरशिप आपको इंडिविजुअल भी मिलेगी, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं आपका मेंटर आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और साथ ही मेंटरशिप आपको ग्रुप में भी मिलती है, जहां ज्ञानवाणी सेशंस जैसे सेशंस के माध्यम से आपको और भी ज्यादा मोटिवेटेड और भी ज्यादा शार्प मैनर में एग्जाम की ओर बढ़ाया जाता है। अब यह निर्णय आपका होगा कि आप केवल और केवल किताबों में लिखी बातों को रटना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका वो टेम्परामेंट विकसित हो जिससे आप UPSC क्वालिफाई कर सकें। आप सोच कर देखिए, क्या केवल चीजों को याद कर लेना स्टैंडर्ड होगा UPSC का? तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये 15,000 के 15,000 लोग जो क्वालिफाई करते हैं वो सारे आगे की स्टेज में जाते। जितने लोग इंटरव्यू में हैं सभी के सभी आगे की स्टेज में जाते। कहीं ना कहीं एक बारीक मेंबरेंस है, एक ऐसी एक लाइन है जिसके आगे सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट और उसके पहले तैयारी करने वाले एस्पिरेंट होते हैं। उस लाइन को क्रॉस करने का तरीका होता है ये मेंटरशिप। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मेंटरशिप का कितना गहरा रोल है इस पूरी जर्नी में, जो कि आपको इन बैचेस में मिलने वाली है। और मैं यहाँ आपको एक बात और बताऊं तो ये जो बैचेस हैं, इन बैचेस में जो क्लासेस हैं बच्चे, याद रखिएगा ये क्लासेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दैट ये ज्योग्राफी से स्टार्ट होती हुई हैं, पर डियर ये अपडेट नहीं है, आप सभी के लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज खुद सर भी ओपन करेंगे। और एक हिंट मैं दे दूं आपको कि इन बैचेस में अर्थात हिंदी में जो क्लासेस हैं वो स्पेशली आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं विथ पॉलिटी। और आप गैस करें तो आप अंदाज लगा पाएंगे कि ये जो पॉलिटी की क्लासेस हैं ये आपकी क्लासेस कौन लेने वाले हैं। आई थिंक आप सही गैस कर रहे होंगे कि ये जो क्लासेस हैं ये अमृत सर स्टार्ट करने वाले हैं खुद। यानी कि इन बैचेस में जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे वो मौका पाएंगे, चांस पाएंगे स्टडी IQ में जो हिंदी वर्टिकल है इसमें हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे विथ अमृत उपाध्याय सर। तो अमृत सर के साथ इन बैचेस में आप पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और ये एक बड़ा चांस होगा आप सभी के लिए। और आप उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से एक होने वाले हैं जिनको ये मौका मिलेगा कि वो डायरेक्टली अमृत सर से इन बैचेस में, प्रतिज्ञा बैचेस में पॉलिटी पढ़ें। तो ये तो एक बड़ा चांस अपने आप में ही है कि आप जो है वो अमृत सर के साथ पूरे सेक्शन को कंप्लीट करें। मैं मानकर चलता हूं कि आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे, इस बात की गंभीरता को समझ रहे होंगे और इस चांस की इंपॉर्टेंस को आप बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें। ये बैचेस 27 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि आप अपने मौके से चूकते हुए दिख रहे हैं। तो डियर, अगर ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी ही ज्वाइन करें, इन बैचेस का हिस्सा बने और अपनी सक्सेस को इंश्योर करें। याद रखिए जो कॉस्ट आपको यहां दिख रही है 27,999, ये तभी आपको देखने को मिलेगी जब आप यूज करेंगे AK लाइव कोड का। इस कोड का यूज करते हुए इन बैचेस का पार्ट बनिए और डेफिनेटली आपको आपकी सक्सेस मिलने वाली है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।